वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग विश्व वैदिक सनातन संघ नहीं होने देगा। मंगलवार को विश्व वैदिक सनातन संघ के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि हमारी ओर से मुकदमा इस मांग को लेकर दाखिल किया गया था कि मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का हिंदुओं को अधिकार मिले। कुछ कथित अधिवक्ताओं ने सिर्फ प्रचार और प्रसार पाने के लिए ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। यदि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी तो वह खंडित हो जाएगा। सनातन हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, इसीलिए हमने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का विरोध वाराणसी के जिला जज की अदालत में किया है। हमें पूरा विश्वास है कि अदालत हमारे अनुरोध पर विचार करेगी। यदि निचली अदालत में हमारे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा तो हम उससे ऊपर की अदालत में अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही हम सामाजिक स्तर पर भी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का विरोध करेंगे। संतोष सिंह ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी का मुकदमा अलग अलग है। यदि विश्वेश्वर के लिए विश्व वैदिक सनातन संघ ने एक अलग मुकदमा वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल कर रखा है। आगामी 7 अक्टूबर से उसकी डेली सुनवाई शुरू होगी। उसमें स्पष्ट तौर पर यह मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। ज्ञानवापी परिसर में मिले आदि विश्वेश्वर की नियमित पूजा का अधिकार दिया जाए। संतोष सिंह ने कहा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करने वाले कथित अधिवक्ताओं को सिर्फ प्रचार, पद और पैसा चाहिए। उन्हें सनातन धर्मियों की भावना से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उन्होंने विपक्षियों से समझौता भी कर लिया है। हमारे संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन से जो कोई चाहे वह बात कर सकता है। वह उन्हें बताएंगे और समझाएंगे कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग धर्म और शास्त्र के अनुसार क्यों उचित नहीं है। जितेंद्र सिंह बिसेन अपनी बातों के समर्थन में प्रमाण और साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे। वाराणसी से मोहित खरवार की रिपोर्ट। अब ये पूरा मामला आ गया है, आज विश्वेश्वर के अस्तित्व है शिवलिंग या नहीं? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन कथित अधिवक्ताओं ने जो इस मुकदमे की आत्मा है श्रृंगार गौरी की कि सिर्फ प्रतिदिन दैनिक पूजा पाठ की अनुमति दी जाए, इससे हट करके सिर्फ प्रचार और प्रसार पाने के लिए उन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग की है। तो क्या लगता है कि एक तरफ आज विश्वेश्वर, एक तरफ श्रृंगार गौरी, कैसे ये दोनों केस एक साथ चले? और श्रृंगार गौरी का केस अलग है, आपके संज्ञान में होगा। अभी एक मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ ने दाखिल किया है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, जिसकी 6 से सुनवाई होनी थी। संभवतः 6 को लोकल छुट्टी होने की वजह से 7 से स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी डेली सुनवाई होनी है। वो मुकदमा जो है, उस मुकदमे में स्पष्ट दिया गया है कि ज्ञानवापी परिक्षेत्र हिंदुओं को सौंपा जाए, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो और डेली पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। तो वो मुकदमा जो चलेगा वो काशी विश्वनाथ के लिए चलेगा, विश्व विश्वेश्वर के लिए चलेगा। कार्बन डेटिंग के लिए भी कुछ भी और कार्बन डेटिंग के लिए जो मुकदमा है, ये श्रृंगार गौरी के मुकदमे के दौरान इस तरह की मांग की गई है जो नाजायज है और गलत है। कथित अधिवक्ता कौन है? निसंदेह अधिवक्ताओं ने सिर्फ अपने इन तथाकथित अधिवक्ताओं को किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। इन्हें मतलब सिर्फ अपने प्रचार से है कि इनका प्रचार होना चाहिए, इन्हें पद मिलना चाहिए, इन्हें धन मिलना चाहिए। और इसीलिए इन लोगों ने विपक्ष से समझौता भी कर लिया है। और जिसके विषय में आप लोगों को हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन संघ के साथ और विश्व हिंदू परिषद जो आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी स्थिति में हिंदुओं के साथ खड़ा है, उनकी भावनाओं के साथ खड़ा है और सजग है, तो उनके अधिवक्तागण हों, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हों, हाई कोर्ट के हों, काशी के विद्वतजन हों, यहाँ के बड़े अधिवक्ता हों, बैठें और बैठ के बात करें। उनके सामने वो सब सबूत जितेंद्र सिंह बिसेन रखने को तैयार हैं।